हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, गणेश उत्सव आज से शुरू हो चुका है। आप सबको, मेरे प्यारे प्यारे सभी दर्शकों को गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, गणेश जन्मोत्सव पर आपको चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। और क्यों नहीं करने चाहिए, इस पर मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप ज़रूर देखिएगा और इस गलती से बचिएगा। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि गणेश चतुर्थी पर अगर आप चंद्रमा के दर्शन कर लेते हैं, गलती से हो जाते हैं चंद्रमा के दर्शन, तो आपको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, चतुर्थी तिथि शुरू होने से लेकर ख़त्म होने तक चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। और यदि भूल से गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन हो जाएं, तो मिथ्या दोष से बचाव के लिए आपको इस कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। इस कथा का नाम है स्यमंतक मणि की कथा। तो कथा शुरू करने से पहले आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि चतुर्थी तिथि शुरू होने से लेकर और ख़त्म होने तक चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। और यदि भूल से गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन हो जाएं, तो मिथ्या दोष से बचाव के लिए आपको इस कथा को सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए। तो आइए कथा शुरू करते हैं। एक बार नंद किशोर ने सनत कुमारों से कहा कि चौथ की चंद्रमा के दर्शन करने से श्री कृष्ण पर जो लांछन लगा था, वह सिद्धि विनायक व्रत करने से ही दूर हुआ था। ऐसा सुनकर सनत कुमारों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण को कलंक लगने की कथा पूछी तो नंद किशोर ने बताया कि एक बार जरासंध के डर से भगवान श्री कृष्ण समुद्र के मध्य नगरी में बसाकर रहने लगे, यानी कि समुद्र के बीच में नगरी बसाकर रहने लगे। इस नगरी का नाम आजकल द्वारिकापुरी है। द्वारिकापुरी में निवास करने वाले सत्यजीत यादव ने सूर्य नारायण की आराधना की थी। तब भगवान सूर्य ने उसे नित्य 8 भार सोना देने की स्यमंतक नामक मणि अपने गले से उतारकर दे दी थी। मणि पाकर सत्यजीत यादव जब समाज में गया तो भगवान श्री कृष्ण ने उस मणि को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। सत्यजीत ने वह मणि श्री कृष्ण को न देकर अपने भाई प्रसेनजीत को दे दी। एक दिन प्रसेनजीत घोड़े पर चढ़कर शिकार के लिए गया। वहाँ एक शेर ने उसे मार डाला और मणि ले ली। रीछों का राजा जामवंत उस सिंह को मारकर मणि लेकर गुफा में चला गया। जब प्रसेनजीत कई दिनों तक शिकार से ना लौटा तो सत्यजीत को बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि श्री कृष्ण ने ही मणि प्राप्त करने के लिए उसका वध कर दिया होगा, और बिना किसी प्रकार की जानकारी जुटाए उसने प्रचार कर दिया कि श्री कृष्ण ने प्रसेनजीत को मारकर स्यमंतक मणि छीन ली है। इस लोक निंदा के निवारण के लिए श्री कृष्ण बहुत से लोगों के साथ प्रसेनजीत को ढूंढने वन में गए। वहाँ पर प्रसेनजीत को शेर द्वारा मार डालना और शेर को रीछ द्वारा मारने के चिन्ह उन्हें मिल गए। रीछ के पैरों की खोज करते करते वे जामवंत की गुफा पर पहुँचे और गुफा के भीतर चले गए। वहाँ उन्होंने देखा कि जामवंत की पुत्री उस मणि से खेल रही है। श्री कृष्ण को देखते ही जामवंत युद्ध के लिए तैयार हो गया।
युद्ध छिड़ गया। गुफा के बाहर श्री कृष्ण के साथियों ने उनकी 7 दिन तक प्रतीक्षा की। फिर वे लोग उन्हें मर गया जानकर पश्चाताप करते हुए द्वारिकापुरी लौट गए। इधर 21 दिन लगातार युद्ध करने पर भी जामवंत श्री कृष्ण को पराजित न कर सका, क्योंकि भगवान तो भगवान है। भगवान श्री कृष्ण को कौन पराजित कर सकता है। तब उसने सोचा कि कहीं यह वह अवतार तो नहीं जिसके लिए मुझे रामचंद्र जी का वरदान मिला था। यह पुष्टि होने पर उसने अपनी कन्या का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और मणि दहेज में दे दी। श्री कृष्ण जब मणि लेकर वापस आए तो सत्यजीत अपने किए पर बहुत लज्जित हुआ और इस लज्जा से मुक्त होने के लिए उसने भी अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। कुछ समय के बाद श्री कृष्ण किसी काम से इंद्रप्रस्थ चले गए। तब अक्रूर और ऋतुवर्मा की राय से शतधन्वा यादव ने सत्यजीत को मारकर मणि अपने कब्जे में ले ली। सत्यजीत की मौत का समाचार जब श्री कृष्ण भगवान को मिला तो वे तत्काल द्वारिका पहुँचे। वे शतधन्वा को मारकर मणि छीनने को तैयार हो गए। इस कार्य में सहायता के लिए बलराम भी तैयार थे। यह जानकर शतधन्वा ने मणि को अक्रूर को दे दी और स्वयं भाग निकला। श्री कृष्ण ने उसका पीछा करके उसे मार तो डाला, पर मणि उन्हें नहीं मिल पाई। बलराम जी भी वहां पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि मणि इसके पास नहीं है। बलराम जी को विश्वास न हुआ। वे अप्रसन्न होकर विदर्भ चले गए। श्री कृष्ण के द्वारिका लौटने पर लोगों ने उनका भारी अपमान किया और उसी समय यह समाचार फैल गया कि समयंतक मणि के लोभ में भगवान श्री कृष्ण ने अपने भाई को भी त्याग दिया। भगवान श्री कृष्ण इस अकारण प्राप्त अपमान के शोक में डूबे थे कि सहसा वहां पर नारद जी आ गए। उन्होंने श्री कृष्ण जी को बताया कि आपने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन किया था और इसी कारण आपको इस तरह के लांछित होना पड़ा है। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि चौथ के चंद्रमा को ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण उसके दर्शन मात्र से मनुष्य कलंकित होता है। तब नारद जी बोले, एक बार ब्रह्मा जी ने चतुर्थी के दिन गणेश जी का व्रत किया था। गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा तो उन्होंने मांगा कि मुझे सृष्टि की रचना करने का मोह न हो। गणेश जी ज्यों ही तथास्तु कहकर चलने लगे। उनके विचित्र व्यक्तित्व को देखकर चंद्रमा ने उपहास किया। इस पर गणेश जी ने रुष्ट होकर चंद्रमा को शाप दिया कि आज से तुम्हारा मुख कोई नहीं देखेगा, तुम्हारा आज से कोई भी मुख नहीं देखना चाहेगा। शाप देकर गणेश जी अपने लोक चले गए और चंद्रमा मानसरोवर की कुमुदनियों में जा छिपा। चंद्रमा बिना प्राणियों को बड़ा कष्ट हुआ, क्योंकि गणेश जी के श्राप से जो चंद्रमा है वो मानसरोवर की कुमुदनियों में जा छिपा था और चंद्रमा के बिना प्राणियों को बड़ा कष्ट हुआ था। उनके कष्ट को देखकर ब्रह्मा जी की आज्ञा से सारे देवताओं के व्रत से प्रसन्न होकर गणेश जी ने वरदान दिया कि अब चंद्रमा शाप से मुक्त हो जाएगा। पर भादो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जो भी चंद्रमा के दर्शन करेगा उसे चोरी आदि का झूठा लांछन जरूर लगेगा, किंतु जो मनुष्य प्रत्येक द्वितीय को दर्शन करता रहेगा वह इस लांछन से बच जाएगा। इस चतुर्थी को सिद्धि विनायक व्रत करने से सारे दोष छूट जाएंगे। यह सुनकर देवता अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी है, इस दिन भूल कर भी चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। अगर गलती से भी चंद्रमा के दर्शन हो जाते हैं तो फिर ऐसा करने से आपको ये कलंक लगा है। तब श्री कृष्ण ने कलंक से मुक्त होने के लिए यही व्रत किया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में
युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, मनुष्य की मनोकामना सिद्धि का कौन सा उपाय है? किस प्रकार मनुष्य धन, पुत्र, सौभाग्य और विजय प्राप्त कर सकता है? यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि यदि तुम पार्वती पुत्र श्री गणेश जी का विधि पूर्वक पूजन करोगे, आराधना करोगे, व्रत करोगे तो निश्चय ही तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तब श्री कृष्ण की आज्ञा से ही युधिष्ठिर जी ने गणेश चतुर्थी का व्रत करके महाभारत का युद्ध जीता था। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप भी आज के दिन गलती से चंद्रमा के दर्शन कर लेते हैं तो डरने की कोई बात नहीं। गणेश भगवान जी की पूजा करें, उनसे क्षमा याचना करें और इस कथा को ज़रूर सुनें। इस कथा को सुनने के बाद जो चंद्रमा का दोष होता है वो नहीं लगता है। तो उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। देखिए, लाइक करने में पैसे खर्च नहीं होते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो दिल खोल के लाइक कीजिए और आगे बढ़ाकर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि इस जानकारी से औरों को भी लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। गणपति बप्पा मोरया। जय श्री कृष्ण, जय गोपाल, हर हर महादेव, जय माता दी।